भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज भाव योगी संत की असीम कृपा कि हम भगवान के कूर्म अवतार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कल नृसिंह भगवान का जन्मोत्सव मनाया था। तो भाव योगी संत की शरण में आने के बाद में जाना कि भगवान अपने बच्चों के लिए क्या क्या रूप धारण कर लेते हैं। संत आते हैं अपने बच्चों के जीवन को ऊंचाई की ओर और उच्च अवस्था में लेकर जाने की ओर, लेकिन संत की भावना को कोई समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, क्योंकि वो प्राणी अपना नाम चाहने लग जाता है। वो भूल जाता है कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। पर संत की शरण में आकर जाना कि हे सद्गुरु, यदि तू हमें अपनी शरण में नहीं लेता तो हम कैसे जान पाते कि तू हृदय से लगाने वाला, भावों में बहाने वाला, हमारे जीवन को सत्य की ज्योति से ज्योतिर्मय करने वाला। कब हमारा इष्ट बन गया, कब हमारा प्रियतम बन गया। हमने जाना कि तेरा मेरा रिश्ता जग से न्यारा। क्यों? क्योंकि जग वाले तो स्वार्थ की भावना से गलत काम में लेते हैं। जरा सा उनका काम नहीं हो तो वो दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं, शालीनता खत्म कर देते हैं। भ्रम में डाल दिया जग का रिश्ता, जगा नहीं पाया ये जग का रिश्ता, सुलाता ही रहता है। और तेरा जो रिश्ता है वो जग से न्यारा है, क्योंकि तू दुख में भी सहलाता है। तू प्यार से जगाता है, प्यार का प्याला है तू, भाव की माला है तू। हे सद्गुरु, मेरे प्राणपति, इसमें किंतु परंतु जरा सा भी नहीं है। इस संसार में आकर के हमने अच्छा भोजन करना सीखा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने सीखे, दुनिया में वह चाहिए, और सांसारिक गतिविधि ही हमें सुहाती थी। लेकिन जब से मेरे प्राणपति तुमने अपने भावों का भोजन आरंभ किया, भावना को अच्छी बनाई, अच्छा व्यवहार सिखाया हमें, संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार किस में आता है? कि जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं हो, सबके कल्याण की भावना हो, और हमारे रोम रोम में आभास करवाया कि तू सत्य है, तू सत्य है संत। हम तो असत्य काम में, असत्य रास्ते पे और असत्य ही लोगों का संग करके और जीवन को अशांतिमय कर रहे थे। लेकिन तूने आभास कराया कि तू सत्य है, और तब हम जान पाए सद्गुरु, हे प्रभु, हमें ज्ञान हुआ कि तू
अपने बच्चों के जीवन को संवारने के लिए क्या क्या रूप धारण करता है। कभी त्रेता का, कभी द्वापर का, कभी सतयुग का, और अभी वर्तमान में भावना के अनुसार तू अवतरित हो रहा है, अवतरित हुआ है। अपने भक्त के लिए, अपने बच्चों के लिए तू कुर्म भी बन गया, कच्छप भी बन गया। जब मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन के समय समुद्र में डूबने लगा, तब तुरंत विष्णु भगवान के पास गए कि हे जगत पालक, क्या करें। मंदराचल पर्वत और वासुकी भगवान यानी वासुकी सांप है, उनका मथाने वो बनाई, रस्सा बनाया, लेकिन मंदराचल पर्वत तो नीचे गिर के जाने लगा वजन से। भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार लिया। लक्ष्मी जी कहती है प्रभु आप चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। तब लक्ष्मी जी को भी अपनी भुजाओं में लेके जाते हैं और अंश अवतार लेते हैं, कच्छप बन जाते हैं। हमने कहाँ भगवान के इस त्याग को, इस प्यार को समझा। हम तो अपनी मैं में ही घूमते रहते हैं कि ज़रा सा सत्संग कर लिया, ज़रा सा काम दे दिया, और हम सोचते हैं बस हम तो पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर में उच्च भावना का विस्तार नहीं होता, तब तक हम कभी समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की भावना को। हम उस कर्म को नहीं कर पाएंगे जिस कर्म को करने से हमारा भगवान, हमारा अंदर का भगवान खुश हो। सद्गुरु ही हमें ज्ञान करवाते हैं अपनी शरण में लेकर के। क्या ज्ञान करवाते हैं कि हमें ज्ञान होता है कि तू ही वेद है, तू ही साधना है। जब सद्गुरु मिल गए तो वेद का ज्ञान कराते हैं, समझ में आते हैं सद्गुरु ही वेद है। और सद्गुरु मिल गए तो कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। जब धन मिल गया तो नौकरी मिल गई तो फिर और नौकरी ढूंढने की ज़रूरत क्या है। जब शादी हो गई तो और लड़का लड़की ढूंढने की क्या ज़रूरत है। जब ठीक हो गए तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे जब सद्गुरु मिल गए तो साधना, यही सबसे बड़ी साधना कि सद्गुरु मिल गए। सद्गुरु मिल गए तो फिर कोई भी बाहर की साधना की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें वो साधन मिल गया जिसके द्वारा हम अपने खोए हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुभव कराते हैं कि तू ही वेद है, तू ही सत्य है, तू ही साधन है, तू ही साधना है, और तू ही जन्मदाता है, तू ही भाग्य विधाता है, तू ही हमारा प्राणपति है, तू ही प्रियतम है, तू ही हमें दुख सुख से ऊपर उठाने वाला है। क्या संज्ञा दे, तू ही सब देवी, सब देवता, सब तीर्थ, सब धाम है। तेरी शरण में आकर के संसारिक इच्छाएं ऐसे विलिप्त हो जाती है जैसे हवा बादलों को उड़ा के लेके चली जाती है। तेरी शरण में आने से मनुष्य जीवन का रंग ऐसे बदल जाता है जैसे पानी में लाल रंग डाल दिया तो पानी का रंग लाल हो गया, पीला डाल दिया तो पीला हो गया। हे सद्गुरु, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, आज तेरे इस अवतार की जयंती मनाकर मैंने अनुभव किया है कि मैंने अपने जीवन की जयंती मनाई है। और तुम अपने बच्चों के लिए क्या क्या अवतार ले लेते हो, क्या क्या रूप धारण कर लेते हो। हे सद्गुरु, तुम महान हो, तुम विशाल हो। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना सामीप्य लुटाते रहना प्रभु। बस हम
तेरी भक्ति में ऐसे डूब जाए कि हमें पता ही ना चले। और प्रभु कच्छप यानी कछुए के जो गुण हैं वो हम धारण करें। जब कछुए को कोई काम होता है तो अपना मुंह निकाल लेता है, ऊपर जो उसका कवच होता है उसमें से पैरों को निकाल लेता है और फिर वापस अंदर कर लेता है। उसी तरह से जब हमें कोई काम हो तो हम इंद्रियों को काम में लें, नहीं तो हम अंदर की साइड में ही अपने मन बुद्धि चित्त को रखें, अपनी वृत्तियों को अंदर की साइड में करें। प्रभु हमें भी अंतर्मुखी बनना सिखा दो और हमारे तो कवच आप ही हो प्रभु, रक्षक आप ही हो और रक्षा करते रहना हे रक्षक। आज हमने आपकी ये कच्छप जयंती मनाई, ये पूर्णिमा का दिन, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो प्रभु हम यही शिक्षा ले आज इस बुद्ध पूर्णिमा से भी कि कोई भी हमारा अपमान करे, कोई भी हमारा अनादर करे, कोई भी हमें अपशब्द कहे तो हम वो तुरंत भूल जाए। महात्मा बुद्ध की ये विशेषता थी कि वो उनको कोई भी कुछ कहता और आके वो कोई व्यक्ति कहता कि कल हमने आपको ऐसे ऐसे अपशब्द कहे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, कल की बात कल पे गई। और हम लोग तो गांठे बांध लेते हैं, तभी हम पूर्ण प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पूर्ण प्रभु को प्राप्त करके तो जीवन पूर्ण होगा। तो हम भी आज वो सब बातें भूलकर जो हमें दुख देती है, जो हमें चिंता देती है, जो हमें परेशान करती है, अवगुण देखना भूलकर और हम भी प्रभु आपको निहारे, आपको देखें। जैसे महात्मा बुद्ध ने स्वयं के अंदर सत्य को प्रकट किया, ऐसे ही प्रभु हमारा सत्य तू है और हम ऐसी भक्ति करें कि हमारे भीतर में बस सत्य भगवान ही प्रकट रहे और बाकी कुछ भी हमारे हृदय में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सत्य रहेगा तो हमारे अंदर शक्ति रहेगी सत्य की और हम पवित्र रहेंगे, नहीं तो हम अपवित्र अशुद्ध होते जाएंगे और हमारे जीवन में बाहर से तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भीतर में अशांत, दुखी, चिंतित रहेंगे, डरते रहेंगे छोटी छोटी बातों से। तो प्रभु हमारा जीवन भी आज आपको ही सजाना है, आपको ही संवारना है और आप ही हमारे इस हृदय में रहना प्रभु, और हमारे अंदर आपके ही गुण समाहित हो जाए, तभी हमारी ये जयंती मनाना सार्थक होगा। आपका इस अवतार रूप में जयंती मनाना सार्थक हो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओम ओम ओम।